हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने ग्रेजुएशन की डिग्री किस प्रकार से भोज यूनिवर्सिटी से मंगा सकते हैं। गाइस, आप में से और हम में से कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने ग्रेजुएशन अपनी भोज यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो उसके बाद आपको एक डिग्री प्रोवाइड होती है जो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। जी, जो कि आप जिस भी कॉलेज से करते हैं या जिस भी कॉलेज या संस्था से भोज यूनिवर्सिटी से आप अपना डिग्री कंप्लीट करते हैं, तो आपको वो कॉलेज डिग्री प्रोवाइड नहीं करता, सिर्फ आपको रिजल्ट ही प्रोवाइड करता है। उसके बाद आपको एक डिग्री का फॉर्म फिलअप करना होता है। यदि आपने अभी तक ये फॉर्म फिलअप नहीं किया तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपनी डिग्री को मंगा सकते हैं। तो आप इसे स्टेप बाय प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप इससे आसानी से के स्टेप फॉलो करके आप आसानी से अपनी डिग्री को आसानी से मंगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने भोज यूनिवर्सिटी को ओपन कर लेना है और यहाँ पे मैं सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। गाइस, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूँगा, आप डायरेक्ट इसी वाले पेज पे पहुँच जाएँगे। ये सारी चीज़ें आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, क्रोम ब्राउज़र ओपन करके डेस्कटॉप सेट कर लीजिएगा, तो इस फीचर में आप पहुँच जाएँगे डायरेक्टली। और सिंपली आपको क्या करना है, अपनी डिग्री को मंगवाने के लिए इसको थोड़ा सबसे नीचे आ जाना है और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा काउंटर बेस एप्लीकेशन, जिसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल जाएगा अप्लाई फॉर एनओसी। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स, और यहाँ पे स्लैश करके डिग्री भी है, डुप्लीकेट मार्कशीट भी है और प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीज़ें आप इस यहाँ से मंगा सकते हैं। यदि आपकी मार्कशीट भी गुम गई है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और अपनी कुछ कास्ट लगती है वो अप्लाई करके यहाँ से आप मंगा सकते हैं इजी तरीके से। तो कई सारे ऑप्शन हैं, तो यहाँ से मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिटेल भी मिल जाती है। अगर आप डिटेल्स भी चाहते हैं तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं पूरी लास्ट तक तो आपको डिटेल की ज़रूरत देनी पड़ेगी। तो गाइस, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा, जिसमें आपको अपने बेसिक जानकारी यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स यहाँ पे भरनी होंगी। तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे कोर्स टाइप लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिंपली जैसे मैंने बीएससी कंप्लीट किया है, जैसे यूजी का मतलब क्या होता है और पीसी का मतलब आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट, मतलब आपने जो बीएससी की है, जैसे मेरा फिलहाल बीएससी का ही है तो ये अंडर ग्रेजुएट में आएगा। और पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट, इसके फुल फॉर्म से ही इसका पता चल जाता है। तो मेरा बीएससी का है तो मैं यहाँ पे यूजी सेलेक्ट कर लेता हूँ और अप्लाई फॉर इस पे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डिग्री के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इसे डिग्री कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पे बेसिक जानकारी यहाँ पे मिलेंगी, जैसे इन्वॉल्वमेंट नंबर, कैंडिडेट नेम इन हिंदी और फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और रीजंस, ये सारे कोर्स, पासिंग ईयर, डिविजन्स और मोबाइल नंबर। तो ये बेसिक जानकारी मेरी जो है, मैं इसे फ़िलहाल ये जो बेसिक जानकारी है इसे मैं फिल कर लेता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं सारी चीज़ें यहाँ पे फिलअप कर लिया है। और फिलअप करने के बाद आपके मन में ये थॉट आ रहा होगा कि ये मोबाइल नंबर की क्या ज़रूरत मार्कशीट में तो मोबाइल नंबर लिख के तो आएगा नहीं। तो गाइस, यदि आपके एग्जैक्ट पते में यदि आने में थोड़ा दिक्कत जाएगा तो वो आपको कॉल भी कर सकता है, जो पोस्टमैन होगा वो कॉल कर सकता है। इसलिए बाय द वे इसमें कोई इशू नहीं है कि आपका मोबाइल नंबर मार्कशीट में लिखेंगे। इसके बाद आगे की जो डिटेल्स है यहाँ, तो गाइस फिर यहाँ पे आपको एड्रेस का ऑप्शन में सारी चीज़ें, आपको हाउस नंबर, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, यहाँ पे स्टेट, सारी चीज़ें अच्छे से फिलअप कर लेना है एक बार चेक करके, क्योंकि आपका जो डिग्री है और जो भी आपको मंगाएंगे वो आपके पते पे, एग्जैक्ट पते पे पहुँच जाए। अब बात आती है फ़ीस डिटेल्स की। तो यहाँ पे फ़ीस डिटेल भी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। जैसे यहाँ पे 250 रुपीज़ है एप्लीकेशन फ़ीस और पोर्टल चार्ज यहाँ पे 30 रुपये, और टोटल मिला के 280 रुपये आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। ये डिग्री का बता रहा हूँ, अदर का मुझे भी नहीं मालूम। इसके बाद आता है नोट की। नोट में कुछ लिखा हुआ है, कृपया भोज विश्वविद्यालय की मूल अंक सूची प्राप्त होने के बाद ही आवेदन करें, ऑनलाइन या नेट बैंकिंग मान्य नहीं होगी। तो गाइस, जैसे कि हम ऑनलाइन जब हमारा रिजल्ट आ जाता है तो वो भी हम यहाँ पे अटैचमेंट करना होगा, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है, तो वो मान्य नहीं होगा। आपको ऑनलाइन एकदम जिसके आपको कॉलेज से मिला हुआ सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। जैसे ये है मेरे कॉलेज से सर्टिफिकेट जो मिला था मुझे, इस प्रकार से मिलेगा बाकायदा सील वगैरह। तो ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये फाइनल ईयर का है, तो इस प्रकार से आपको प्रोवाइड होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि जब ऑनलाइन जब आप करेंगे आवेदन तो आपको मूल अंक प्राप्त होगी। फिर सूचना अटैचमेंट के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है, छात्र अपनी अंतिम अंक सूची को स्कैन करें और जीपीजी फॉर्मेट में
300 KB तक इसे यहाँ पे 300 KB इसकी साइज़ होनी चाहिए। तो समथिंग मैंने भी इसे कंप्रेस करके यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको सिंपली फाइल ब्राउज़र पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने मोबाइल पे ही स्कैन वगैरह की थी, तो आप भी कर लीजिएगा। और आप देख इसका जो, और ये हो गया सेलेक्ट और ये हो गया अपलोड। तो अब यहाँ पे डिक्लेरेशन में मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना होगा। मैं प्रमाणित करता हूँ मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई उपयुक्त जानकारी सही है एवं अंक सूची अटैच है। तो इसे मैं यहाँ से वही कैप्चा कोड यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ जो यहाँ अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जैसे एप्लीकेशन फॉर डिग्री के लिए आवेदन था, और जैसे कि मैंने फ़ीस वगैरह सारी चीज़ें आपको पहले ही बता दिया था। और ये देख सकते हैं मेरा नाम वगैरह सब शो होगा। ये सब आप एक बार फिर से चेक करने के बाद इसे आप पेमेंट कीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो मार्कशीट है वो भी आपको यहाँ पे शो होगा, और इसी के ऊपर यहाँ पे प्रिंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा और प्रोसेस टू पेमेंट का। तो यहाँ पे मैं प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक कर लेता हूँ, और आर यू श्योर यू वांट टू पे, तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये पेमेंट के ऑप्शन पे हम पहुँच जाएंगे। अब जिसके द्वारा भी करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा, किसी के द्वारा, या फिर UPI पिन का भी ऑप्शन है, जैसे कि आप यूज़ करते होंगे तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो UPI पिन के कई सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे है पेमेंट गवर्नमेंट एंड DML गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये शायद किसी के पास हो गया, और HDFC का भी है, तो पेटीएम के द्वारा भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्रेडिट कार्ड मतलब कार्ड के द्वारा ही चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं डेबिट कार्ड चूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि जो मेरा ATM है वो डेबिट कार्ड का है। और यहाँ पे सारी डिटेल्स है जो कि मैं फिल कर लेता हूँ। अब इसे मैं पेमेंट कर लेता हूँ। तो ये पेमेंट प्रोसेस हो रहा है। अब मोबाइल में मेरी एक OTP जाएगी, जिसमें मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, तो सबमिट कर देता हूँ। और ये प्रोसेस होने के बाद आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और वो डन ही हो जाएगा। और ये जो मेरी डिटेल्स हैं वो सारी ये पेमेंट स्लिप आ गई है पूरी तरह से। जो चीज़ें मैंने फिलअप की थी वही चीज़ यहाँ पे शो होने लगी है। और इसे आप प्रिंट भी करा सकते हैं, तो यहाँ पे मैं प्रिंट भी कर लेता हूँ।